नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और कठोर पर्वों में से एक की छठ पूजा। ये त्योहार केवल पूजा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, त्याग और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक अद्भुत संगम है, जिसने हमारे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों की पहचान को एक खास रंग दिया है। ये पर्व अब तो भारत के हर कोने में और दुनिया भर में जहाँ भी भारतीय बसे हैं, वहाँ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। छठ पूजा दो मुख्य शक्तियों को समर्पित है: सूर्य देवता जो सृष्टि को जीवन देते हैं, और छठी मैया जो माँ बनकर हमारी संतानों की रक्षा करती हैं। ये पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र और कार्तिक में। पर जो उत्साह और भव्यता कार्तिक महीने वाली छठ में होती है, वह देखने लायक होती है। ये दिवाली के ठीक 6 दिन बाद शुरू हो जाता है। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई बड़ा मंदिर नहीं चाहिए होता। बस चाहिए होती है तो नदी या तालाब का किनारा और आपका अटूट विश्वास। और हमारी व्रती माताएं, उनकी हिम्मत और भक्ति को तो बस प्रणाम है। वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना पानी की एक बूंद और बिना अन्न का एक दाना लिए। यह उपवास तब तक चलता है जब तक पर्व के अंतिम दिन सूर्य को अर्घ्य न दे दिया जाए। ये किसी सच्ची तपस्या से कम नहीं है, ये तो प्रेम और संकल्प का चरम है। हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्य की उपासना बहुत पुरानी है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद भी सूर्य देवता की महिमा गाते हैं। सूर्य को दृश्य देवता माना गया है, एक ऐसे देवता जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, जो हमें जीवन देते हैं और सृष्टि का नियम चलाते हैं। छठ पूजा सीधे उसी प्राचीन वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है। इस पूजा में हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य देने का तरीका भी खास है, बिना किसी पुजारी के और बिना किसी मूर्ति के। यह सीधा साधा अनुष्ठान दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वज प्रकृति के तत्वों को सीधे पूजते थे। छठ पूजा की कहानियां हमारे इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में भी गहराई से समाई हुई हैं। मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो उनकी पत्नी सीता माता ने संतान प्राप्ति और राज्य परिवार की भलाई के लिए यह कठोर व्रत रखा था। उन्होंने सभी अनुष्ठानों का सख्ती से पालन किया, जिसके बाद उन्हें जुड़वां पुत्रों का आशीर्वाद मिला। पांडवों पर आए घोर संकट के समय उनकी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी ने इस व्रत को धारण किया था। ये माना जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से वे हर बड़ी मुसीबत से बच निकलीं। दानवीर और महान योद्धा कर्ण, जो स्वयं सूर्य के पुत्र थे, वे रोजाना सूर्य की उपासना करते थे। छठ पूजा के अनुष्ठानों के माध्यम से ही उन्होंने सूर्य को पूजकर ऐसी अद्भुत शक्ति और दानशीलता प्राप्त की थी। ये पर्व हमें बार बार बताता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर आप प्रकृति और अपने संकल्प की शक्ति से जुड़े रहेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। छठ पूजा में 2 प्रमुख शक्तियों की उपासना होती है। सूर्य देव और छठी मैया सूर्य केवल ग्रह नहीं हैं, ये जीवनदाता हैं। इन्हें स्वास्थ्य, ऊर्जा और आरोग्य का स्रोत माना जाता है। लोगों में यह दृढ़ विश्वास है कि छठ के अनुष्ठानों में पूरी श्रद्धा से भाग लेने पर त्वचा संबंधी रोग जैसे कि कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं। हम सूर्य को 2 बार अर्घ्य देते हैं, डूबते समय और उगते समय। यह पूजा जीवन के अंत, शाम, और नई शुरुआत, सुबह, दोनों का सम्मान करती है, जो हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। छठी मैया को हम बच्चों की रक्षक माँ और एक ममतामयी शक्ति के रूप में पूजते हैं। ये देवी हमारी संतान को लंबी उम्र, परिवार को सुख और समृद्धि देती हैं। पौराणिक रूप से छठी मैया को उषा देवी, प्रभात की देवी का ही एक रूप माना जाता है। ये देवी लोक भक्ति में इतनी गहराई से बसी हुई हैं कि इनकी पूजा के लिए हमें किसी मंदिर या औपचारिक पुजारी की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी आस्था और लोक समुदाय में ही विराजमान है। छठ के 4 दिन शुद्धि और समर्पण की एक सुंदर यात्रा है। इस दौरान घर के पुरुष सदस्य भी व्रतियों की मदद करते हैं और प्रसाद की टोकरी, सूप लेकर घाट तक जाते हैं। नहाए खाए पवित्रता का आरंभ। यह दिन पवित्रता से शुरू होता है। व्रती माताएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं।
इस पवित्र जल को घर लाकर मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से सात्विक भोजन तैयार किया जाता है, जो बिल्कुल शुद्ध और सादा होता है, बिना किसी दिखावे या मिलावट के। ये दिन व्रत की तैयारी का पहला चरण है। खरना, व्रत का संकल्प, इसे लोहंडा भी कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती हैं, जो शाम को सूर्य को भोग लगाने के बाद टूटता है। इस विशेष भोजन में गुदरे की खीर, चावल, गुड़ और दूध से बनी रोटी और केले शामिल होते हैं। यह प्रसाद तांबे या मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और केले के पत्ते पर परोसा जाता है। ये भोजन होते ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो अगले दिन सुबह अर्घ्य के बाद ही टूटता है। संध्या, अर्घ्य, डूबते सूर्य को नमन। यह दिन सबसे कठिन होता है। व्रती बिना पानी पिए नदी या घाट पर पहुंचती हैं और कमर तक पानी में खड़ी होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वे बांस की टोकरी सूप को तरह तरह के प्रसाद से सजाती हैं, जिसमें ठेकुआ, गेहूं का मीठा बिस्कुट, गन्ना, मौसमी फल और हल्दी की जड़ शामिल होती हैं। घाट पर व्रती मिट्टी और पवित्र जल से अनुष्ठानिक चिन्ह बनाती है। वे कोसी दीप सजाती हैं, जो मिट्टी के हाथी के आकार के बर्तन में 21 तेल के दियों से बने होते हैं। इन्हें 5 गन्नों के नीचे रखा जाता है, जो सृष्टि के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रती घाट पर ही या घर आकर रात भर भजन कीर्तन में जागती रहती हैं। उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण। अगले दिन सुबह अंधेरा छांटने से पहले ही, अक्सर 4 बजे के आसपास, व्रती फिर से घाट पर आ जाती हैं। सब सूर्य की पहली किरण का इंतजार करते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ 36 घंटे का कठोर व्रत पूरा होता है। व्रत टूटने से पहले एक बहुत प्यारी रस्म होती है, जिसे खोइंचा कहते हैं। घर की बद्धी बुजुर्ग महिलाएं छोटी महिलाओं को प्रसाद, जैसे ठेकुआ, अंकुरित अनाज से भरी टोकरी देकर आशीर्वाद देती हैं। उनके सुहाग और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। छठ पूजा का एक और सुंदर दृश्य यह होता है कि व्रती महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर नाक से लेकर माथे तक लगाती हैं, जो सुहाग और पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जा। छठ के घाट पर जो दृश्य दिखाई देता है, वो हमारे समाज की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, न कोई जात, न कोई वर्ग, न कोई अमीर गरीब। सब व्रती एक दूसरे की वेदी पर जाकर प्रसाद मांगते हैं। सब एक ही परिवार के सदस्य लगते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि संघर्ष और तपस्या के बाद मिलने वाला आशीर्वाद कितना मीठा होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि छठ की पूरी पूजा बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से होती है। फल, फूल, मिट्टी के दिए, गन्ना, जो पर्यावरण के अनुकूल है। छठ पूजा का यही सरल, सच्चा और मानवीय रूप इसे इतना खास बनाता है। ये पर्व हमें एक धागे में पिरोता है और हमें सिखाता है कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आपको छठ पूजा की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई और किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। प्रणाम।